नंबर 101 से चलेंगे तो बताना राष्ट्रीय शिक्षा किसकी परियोजना थी। ठीक है, मॉडरेट्स की मतलब उदारवादियों की, एक्सट्रीमिस्ट की मतलब उग्रवादियों की, या फिर मिलिटेंट की आतंकवादियों की, या फिर खिलाफतवादियों की। किसकी थी राष्ट्रीय शिक्षा, किसकी थी, तो क्या उग्रवादियों की। बताएंगे। बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा किनकी योजना थी, उदारवादियों की। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे जब स्वदेशी आंदोलन उग्रवादी जब सर। प्रारंभ होता है, हाँ उग्रवादी या फिर एक्सट्रीमिस्ट उन्हीं को कहते हैं। ठीक है, जब स्वदेशी आंदोलन जब प्रारंभ होगा तो क्या होगा ना, बहुत सारे नेशनल कॉलेज आपको यहाँ पे खोले जाएंगे। ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को ना उग्रवादियों के प्रयासों से राष्ट्रीय शिक्षा की शुरुआत की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोला था। ठीक है, तो कलकत्ता में जो नेशनल कॉलेज जो खोला गया था, किसके द्वारा खोला गया था। ठीक है, तथा अरविंद घोष को इसके प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन से, हालांकि शांति निकेतन की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, और यहाँ पे मतलब देखो नेशनल कॉलेज की भी स्थापना ये करेंगे, तथा मतलब ठीक है अरविंद घोष को, ठीक है अरविंद घोष को क्या बनाया गया, तो नेशनल कॉलेज की स्थापना जो कलकत्ता में हुई थी उनके प्रधानाचार्य कौन थे, तो क्या बताएंगे, अरविंद घोष थे। ठीक है, शीघ्र ही देश के कई भागों में नेशनल स्कूल एवं कॉलेज की स्थापना की गई। साहित्य, वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा को संगठित करने हेतु 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। ठीक है, जिसमें देशवासियों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित किया जा सके, समाचार पत्रों के माध्यम से शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहित किया जा सके। तो प्रश्न क्या था, अगर पूछेगा राष्ट्रीय शिक्षा किसकी परियोजना थी, तो ये विचार की बात करें तो उग्रवादियों को, एक्सट्रीमिस्ट की विचार थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलेंगे आगे, देखते हैं कुछ प्रश्न, जैसे कि इस प्रश्न का उत्तर बताइए। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, जो कि पत्रकारिता की वजह से जेल चले गए। फर्स्ट इंडियन, क्या नाम है मोतीलाल उनका। बाल बाल गंगाधर बिल्कुल ठीक तिलक। है, तिलक साहब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तिलक साहब हो जाएंगे। ठीक है, इनको 1882 में 4 महीने के लिए सजा हुई थी। ठीक है, पहले बोला गया से इनको फाइन किया गया, नहीं तो मतलब आप जेल जाओगे, तो इन्होंने मतलब जेल जाना ही मतलब क्या समझा, उचित समझा। ठीक है, लोकमान्य तिलक प्रथम कांग्रेसी नेता थे जो पत्रकारिता के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल गए 1882 में। ठीक है, उन्हें सरकार ने 4 माह का कारावास दिया था, क्योंकि तिलक ने अंग्रेजों के कोल्हापुर के महाराज के प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों में उसकी निंदा की थी। मतलब कोल्हापुर का जो महाराज जो था वो अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे। ठीक है, बटरिंग जिसको कहते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने निंदा किया था। इस वजह से मतलब कोल्हापुर के महाराज ने आपत्ति जताई थी, और उसके बाद अंग्रेजों ने इनको 4 महीने की मतलब सजा के लिए इनको जेल भेजा था। ठीक है, तो सबसे पहले पत्रकारिता की वजह से जेल जाने वाले जो थे बाल गंगाधर तिलक थे, जो अपनी लेखनी की वजह से मतलब क्या हुए, तो मतलब जेल गए। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, महत्वपूर्ण। अब चलेंगे आगे, चलेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। अशांति का जनक, ठीक है, निम्नलिखित में किसने भारतीय अशांति का जनक कहा गया, किसे कहा गया। बीजे तिलक बिल्कुल, तिलक जी को। बाल गंगाधर तिलक जी को कहा गया। ठीक है, और किसने कहा था, तो क्या बताएंगे। वैलेंटाइन शिरोल बिल्कुल, डी। वैलेंटाइन सिरोल ने उनको कहा था। ठीक है, किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। भारतीय शांति का जनक जो था, इनको वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद वैलेंटाइन सिरोल के ऊपर इन्होंने मतलब क्या किया, केस कर दिया था। ठीक है, जिसको बोलते हैं मान हानि करना। ठीक है, सॉरी, ठीक है, मान हानि। ठीक है, मान हानि क्या होता है, मनुष्य क्या, मनुष्य भी तो एक प्रकार मतलब क्या होता है, संसाधन का जो हानि होता है उसको मान हानि कहते हैं। मनुष्य भी एक संसाधन है। ठीक है, इसी वजह से इन्होंने केस किया, और ये केस मतलब इन्होंने ब्रिटेन में जाके लड़ा। हालांकि केस ये हार गए, इनके वजह से इनको बहुत अधिक संपत्ति वगैरह भी अपना जो था बेचना पड़ा था। भारत के उग्रपंथी आंदोलन के अग्रणी नेता मराठा, मराठा जो एक अंग्रेजी जो थी साप्ताहिक थी कि मतलब डेली थी, कैसी थी बताइए। मराठा की, साप्ताहिक। बिल्कुल मराठा की बात करने को ध्यान रखिएगा, साप्ताहिक आपका हुआ करती थी। ठीक है, तो केसरी जो थी आपकी दैनिक थी, जो कि मराठी में आती थी। जैसे राष्ट्रवादी समाचार पत्रों के संपादक कौन थे, तो लोकमान्य तिलक साहब थे। लोकमान्य तिलक को सर वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक तिलक को अभागा राजनीतिक भी कहा गया। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक तिलक, तिलक खुद ही थे गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक, जेल में ही से लिखा था, मांडले जेल में। इन्होंने इनको अभागा राजनीतिज्ञ कहा गया, क्योंकि समकालीन भारत के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन कभी भी कांग्रेस के मतलब क्या थे, अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है, इसलिए उनको अभागा राजनीतिज्ञ भी कहते थे। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जब देश सबसे बड़ा आंदोलन को शुरू करने जा रहा था, तो उसी दिन इनकी मृत्यु भी हो गई। तो इससे भी इनका दुर्भाग्य को समझा जा सकता है। जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है उसी दिन इनको, ठीक है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है,
हालांकि इसमें महात्मा गांधी, शौकत अली साहब, ठीक है, मौलाना आजाद साहब, सब थे यहाँ पे। इनके मतलब जब इनका अंतिम संस्कार जब हुआ तो उस दौरान 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के दिन तिलक जी का मृत्यु हो गया। उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली, डॉक्टर सफेदुद्दीन किचली ने उठाया था। ठीक है, ध्यान रखिए, प्रश्न कभी पूछ सकता है बीपीएस, इस तरह का बकवास क्वेश्चन हमेशा पूछता है। बताओ गांधी जी को जहर किसने दे दिया, गांधी जी की जान किसने बचाई। तो इसी तरह ये भी पूछ सकता है, बताओ तिलक को अर्थी देने वाले लोग कौन कौन थे। ठीक है, महात्मा गांधी थे उसमें, मौलाना शौकत अली थे, सैफुद्दीन किचलू साहब थे, और शोक गीत किसने पढ़ा था? तो शोक गीत जो था हसरत मोहानी ने पढ़ा था। ठीक है, यही वही हसरत मोहानी जिन्होंने नारा दिया, क्या चीज का नारा दिया था हसरत मोहानी? वंदे मातरम का। हसरत मोहानी तो वंदे मातरम का नहीं, नहीं, क्या चीज का नारा? और कोई आदमी कोई फेमस नारा है ना इनका? इनकलाब जिंदाबाद नहीं का है ना, हसरत मोहानी का है ना? उनका मोहम्मद इकबाल का है ना। मोहम्मद इकबाल है। हाँ, इकबाल है। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है कोई फेमस नारा है इनका। ठीक है, तो हसरत मोहानी साहब ने क्या किया था? शोक गीत पढ़ा था। ठीक है, ऐसा करने के पीछे गांधी जी का उद्देश्य था असहयोग और खिलाफत आंदोलन को सफल बनाना, जैसे लोगों को हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश साथ में जाता। तो अब यहाँ पे देख रहे हो मुस्लिम लोग भी इन्वॉल्व है, जैसे कि शौकत अली साहब हो गए। शौकत अली साहब क्या थे? ये आपका चल रहा था 1919 में जो खिलाफत मूवमेंट जो चल रहा था, उनके, हाँ, शौकत अली खिलाफत मूवमेंट के बड़े नेता थे। ठीक है, अली ब्रदर्स में से एक शौकत अली थे। ठीक है, और साथ में कौन थे? सफेदुद्दीन किचलू। ठीक है, और हसरत मोहानी। इनका मतलब मुख्यतः योगदान था गांधी जी का, तो हिंदू मुस्लिम एकता पे काम किया जाए, क्योंकि असहयोग आंदोलन के बाद हिंदू मुस्लिम एकता कुछ शब्दों में कहेंगे तो देखने को मिलती है। ठीक है, हालांकि आगे चल के हिंदू मुस्लिम एकता कायम नहीं रह पाती है। रीजन क्या था? तो रीजन यही था, मतलब आगे चल के आप देखोगे तो असहयोग के साथ मतलब क्या होता है, असहयोग के साथ मतलब क्या होता है, मतलब आपका जो ये जो चल रहा था खिलाफत मूवमेंट जो चल रहा था उसको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, और गांधी जी ने जो असहयोग को वापस लिया तो साथ में मतलब खिलाफत मूवमेंट भी वापस हो गया। इसलिए मुसलमान का एक बहुत बड़ा तबका जो था, बहुत बड़ा समाज के जो एक समुदाय के लोग जो थे नाराज हो गए। उनका कहना था ठीक है, हमने खिलाफत मूवमेंट को असहयोग के साथ मर्ज किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमने इसके लिए सम्मेलन वगैरह भी सब कुछ किया था, पूरा प्लान के साथ हुआ था। लेकिन जब आपने असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो कम से कम भारत के मुसलमानों से विचार विमर्श तो करते, क्योंकि साथ में आपके वापस लेने से तो हमारा खिलाफत भी तो वापस हो गया। तो इस वजह से असहयोग के बाद हिंदू मुस्लिम कभी भी किसी आंदोलन में एक साथ बड़े व्यापक पैमाने पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका रीजन एक बहुत बड़ा क्या था? असहयोग आंदोलन। ठीक है, भारतीय शांति के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने गए? ठीक है, जब वो एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने लोकप्रिय अखबार शुरू किया। ठीक है, या फिर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब सरकार ने रैंड मर्डर केस में अभियुक्त किया। ठीक है, तो रैंड कौन था? रैंड जो था, ध्यान में रखेंगे, ये प्लेग ऑफिसर थे। क्या थे? प्लेग ऑफिसर। प्लेग जो था एक महामारी था, जैसे कोविड-19 आप लोगों ने देखा ना, कोविड-19 कितना बड़ा महामारी था। प्लेग के सामने कोविड-19 जीरो था, बस इतना ध्यान में रखिए। प्लेग के सामने कोविड-19 जीरो था। ठीक है, इतना खतरनाक महामारी जो प्लेग हुआ करता था, उसका वाहक जो होता था चूहा होता था। तो पुणे में जब प्लेग फैली ना, तो वहां पे दो अधिकारी जो थे, जो ऑफिसर जो थे, इनका नाम था रैंड और एमहर्स्ट। ठीक है, रैंड और एमहर्स्ट ने बहुत अच्छे तरीके से वहां पे व्यवस्था नहीं किया। इस वजह से दो भाई जो थे, जिनका चापेकर ब्रदर्स, उनका दिमाग घूम गया। ठीक है, उन्होंने मतलब क्या किया, रैंड और एमहर्स्ट दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में जब उसका स्टेटमेंट लिया गया तो चापेकर ने बोला से हम मतलब तिलक जी को पढ़ते थे और हम जो थे उनसे काफी अधिक इंस्पायर हुए हैं। ठीक है, उन्हीं के लेखनी से हम लोग जो थे प्रभावित थे। तो सरकार को लगा से तिलक तो मतलब क्या करे, भड़का रहा है। ठीक है, तो इस वजह से मतलब क्या हुआ, उनको 18 माह का कारावास दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या दिया गया? 18 महीने का मतलब क्या दिया गया? उनको कारावास दिया गया। इस मुकदमे और सजा के कारण लोगों ने लोकमान्य की उपाधि दी। इसी 18 महीने के दौरान उन्होंने गीता रहस्य भी लिखा था, और आर्टिक होम थ्योरी जो था वही इन्होंने दिया था। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। नहीं सॉरी, गीता रहस्य शायद इसी के दौरान, आर्टिक होम थ्योरी बाद में आया था, 1908 वाला में दिया था। 1908 में फिर एक बार अरेस्ट होते हैं, फिर 1914 तक के जेल में रहेंगे। ठीक है, मांडले जेल, इस दौरान उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो एक बार, ये 3 बार अरेस्ट हुए थे, 1897 में, 1908 में, एक कब थे, एक शुरू में जो अभी पढ़ा आपने कुछ दिन की 4 महीने की सजा हुई थी, वो कब होता है? 4 महीने की सजा कब हुई थी? 1882 में। ठीक है, तो 1882 में जेल गए, 1897 में जेल गया, 1908 में जेल गए। ठीक है,
हालांकि बिहार लोकसभा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर का ई माना है, तो रीजन क्यों ई माना होगा पता है? क्योंकि इसका आंसर ये भी ले सकता है। तो उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव जो शुरू किया था, इस वजह से काफी अधिक पॉपुलर हो गए थे, इसलिए उत्तर इसका बीबीएसई ने ई माना था। हालांकि परफेक्ट उत्तर यही है कि रैंड बजट केस के बाद इनका बहुत अधिक लोकप्रियता जो थी काफी अधिक बढ़ गई थी, मतलब उनका रैंड बजट केस में इनको अभियुक्त बनाया गया था। ठीक है, तिलक ने पूना सार्वजनिक सभा का उपयोग निम्नांकित लोकप्रिय बनाने के लिए किया। तिलक ने पूना सार्वजनिक सभा का उपयोग लोकप्रिय बनाने के लिए किया गया। ठीक है, ध्यान रखें, किसे लोकप्रिय बनाने के लिए बना आपको? मुंशिफ की अव्यवस्था में रैयत, वैधानिक अधिकार, या फिर बंबई प्रांत में स्वदेशी आंदोलन, या फिर सबनीय वज्ञा आंदोलन, या फिर सामाजिक सुधारों की मांग। यहाँ पे इंग्लिश भी लिखा हुआ है, जिसको इंग्लिश में होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लीगल राइट्स ऑफ, ठीक है, रैयत इन फैमाइन स्टेटस में। दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता? अकाल होता था। क्या होता था इसका मतलब? अकाल। अकाल समझते हैं ना, कि अवस्था में रैयत के वैधानिक अधिकार, मतलब जो अकाल जब आ जाए तो उस दौरान मतलब रैयत के वैधानिक अधिकार क्या होने चाहिए, लीगल राइट्स क्या होने चाहिए, उसके लिए मतलब तिलक की सार्वजनिक सभा ने बहुत अधिक योगदान दिया था। ठीक है, क्योंकि 1896-97 में महाराष्ट्र के दक्कन में अकाल पड़ा, साथ में वहां पे क्या हुआ, प्लेग भी आ गया। ठीक है, तो पूना सार्वजनिक सभा ने कार्यकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा ताकि वह अकाल की स्थिति में रैयतों के कानूनी अधिकारों के प्रति लोगों को चेतना उत्पन्न कर सके। 2 अप्रैल 1870 को पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किसने किया था? तो महादेव गोविंद रनाडे द्वारा की गई थी। हालांकि इसकी पॉपुलैरिटी कब मिलती है? जब इसे तिलक साहब शामिल होते हैं। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना तो 1870 में रनाडे जी के द्वारा ही की गई थी। हालांकि इसमें तिलक महोदय बाद में शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें कौन थे? बाल गंगाधर तिलक भी थे, गोपाल हरि देशमुख थे, जीबी जोशी थे, अरविंद केलकर थे। संस्था के अन्य प्रमुख सदस्य थे। यह संस्था सरकार एवं जनता के बीच में मध्यस्थता का भी काम करती थी। ठीक है, ध्यान में रखें। कब हुआ था स्थापना पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना? तो 1870 में। ठीक है, आई थिंक 2 साल के बाद मतलब इससे तिलक महोदय जुड़ गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो कौन सा हो जाएगा? बता ही देंगे आप लोग। 1920 में मृत्यु हो गई थी, कौन से सेशन में भाग ले अमृतसर। सकते हैं? ठीक है, अमृतसर सेशन की बात तो 1919 में हुआ था। यहाँ पे मतलब तिलक जी ने अंतिम रूप से भाग लिया था, क्योंकि 1920 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उन्होंने मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। हुई अमेरिका में कुछ समय के लिए गए थे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य में निर्वाचित हुए थे। किनके बारे में बात हो रही है? 3 ऑप्शन दिख रहा है, तीनों में से बताइए। लाला लाजपत राय। हाँ बिल्कुल, लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु जो थे बीरबल मेजनी ही गंगाधर। थे। ठीक है, नहीं, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? मेजनी थे। मेजनी कौन था ये? मेजनी कौन था ये? रशिया का नहीं, जर्मनी फ्रांस का नहीं, सबका गलत है। और कोई आदमी? नाविक था सर। इटली। इटली का एकीकरण जो था मेजनी ने किया था। इटली का एकीकरण 3 व्यक्ति ने किया था। ठीक है, मेजनी था, गैरिबाल्डी था, काउंट काबूर था। ठीक है, उसमें से सबसे अधिक जो भूमिका जो मानी जाती है, किसकी भूमिका मानी जाती है? मेजनी की भूमिका मानी जाती है। ठीक है, लाला लाजपत राय मेजनी को अपना, ठीक है, राजनीतिक, क्या बोलते हैं उसको यार, राजनीतिक गुरु जो भी हो, अपना मतलब राजनीतिक चेतना को उत्साहित करने वाला मानते थे, जैसे राजनीतिक गुरु कह सकते थे। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले कैसे थे गांधी जी के, उसे लाला लाजपत राय मेजनी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, लाला लाजपत राय जिनको लोग क्या बोलते थे? शेरे पंजाब, मतलब पंजाब का सिंह भी कहते थे। एक दानी थे, समाज सुधार के सच्चे देशभक्त थे। स्वामी दयानंद के प्रभाव में आकर वे कट्टर आर्य समाजी बन गए थे। वे डीएवी लाहौर कॉलेज की स्थापना से भी संबंधित थे। ठीक है, वो एक निर्भीक पत्रकार थे तथा उन्होंने पंजाबी तथा वंदे मातरम समाचार पत्र भी मतलब इन्होंने क्या किया? आरंभ किया। एक अंग्रेजी पत्र दी पीपल का आरंभ किया था, यह भी ध्यान रखिएगा, दी पीपुल। ठीक है, पीपल लिखा हुआ है। का आरंभ किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। राजनीतिक विचारधारा में क्या थे? उग्रवादी थे। मेजनी भी सेम विचारधारा का था। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुने गए। स्वराज दल की स्थापना में उन्होंने सीआर दास और मोतीलाल नेहरू इत्यादि का सहयोग भी किया था। वे केंद्रीय सभा में स्वराज दल की ओर से चुने भी गए थे। उनकी प्रमुख कृतियां में बात करेंगे। अनहैप्पी इंडिया, कई बार एग्जाम में पूछा गया अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया, मेजनी ने यूरोप में बनाई थी। यंग यूरोप, यंग इटली और यंग यूरोप मेजनी ने यूरोप में बनाए थे। उससे प्रभावित होकर इन्होंने इंडिया में क्या बनाया? तो इन्होंने इंडिया में यंग इंडिया बनाया। ठीक है, एक व्याख्या थे। आर्य समाज का इतिहास भी इन्होंने लिखा। महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करेंगे, मेजनी, गैरिबाल्डी, दोनों के दोनों कहां से? इटली के एकीकरण से जुड़े हुए। ठीक है, गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? गैरिबाल्डी को
इटली के एकीकरण का तलवार कहते हैं, ठीक है। तो मेजनी ने, गैरिबाल्डी ने और साथ में काउंट काबू ने इटली का एकीकरण किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती, शिवाजी तथा श्री कृष्ण जी की जीवनी लिखी। उल्लेखनीय, एटक की जब स्थापना होती है 1920 में, जब एटक की स्थापना होती है तो उनके प्रथम अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है। तो एटक की स्थापना कहाँ पे की जाती है, कहाँ पे होती है एटक की स्थापना, कहाँ पे होती है? मुंबई में हुई ये थी बॉम्बे attack। में स्थापना होती है। कहाँ पे होती है? बॉम्बे में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो लाला लाजपत राय बने थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अब पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे तो उनके संस्थापक भी थे, उनके फाउंडर भी थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, पंजाब नेशनल बैंक के क्या थे? तो संस्थापक और फाउंडर भी थे, ठीक है। कब हुआ था पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना, कोई बताएगा? फिल इन द ब्लैंक्स को भरिए। 4, 5, 6, 7 क्या होगा? 1894। 1894 होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से नहीं जुड़ा था? तो उदारवादी कौन नहीं थे? तो लाला लाजपत राय जो थे उदारवादी नहीं थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, उदारवादी जो थे ये नहीं थे, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको बीपीएससी में देखने को मिलते हैं और खूब देखने को मिलते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न को आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है। और ये आप पूरा सीरीज को प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपके यूपीएससी के भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्योंकि उसमें सारे के सारे यूपीएससी के भी पैटर्न पे बना हुआ था। किसी भी स्टेट पीसीएस, खासकर पीसीएस वगैरह में तो इस तरह के बहुत सारे यूपी पीसीएस में तो खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए यूपी पीसीएस का पैटर्न ही पी/क्यू पे चलता है। अगर पी/क्यू पे अगर बहुत अच्छा कमांड है तो यूपी पीसीएस आपके हाथों में है, ठीक है। हालांकि बिहार पीसीएस बहुत अधिक बदलाव करता है, लेकिन यूपी पीसीएस नहीं करता है, ठीक है। अभी भी पी/क्यू पे बहुत अधिक तक वहां पे चल रहा है। लाल पाल गुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो इसमें से बेचारे एक ही हुए थे, लाला लाजपत राय हुए थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक कभी बन नहीं पाया था, इसलिए इनको अभागा राजनीति कहते हैं। विपिन चंद्र पॉल भी नहीं बन पाए, ठीक है। तो लाल पाल बाल में केवल कौन बने? तो लाला लाजपत राय बन चुके थे। कब बने थे? तो 1920 में बने थे। 1920 में कौन सी अधिवेशन हुई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन हुई थी। कौन सी अधिवेशन हुई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये विशेष अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? विशेष स्पेशल वाले अधिवेशन में था, ठीक बने है। थे हाँ ना। हाँ, ठीक है, विशेष अधिवेशन था, हाँ हाँ। ठीक है। इस अधिवेशन में क्या था? तो असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। असहयोग का प्रस्ताव 1920 में नागपुर अधिवेशन में ही शुरू किया गया था, जिसकी स्थापना कौन कर? वीर राघवाचारी ने किया था। किसने किया था? वीर राघवाचारी ने किया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और उसके बाद फिर से मतलब प्रस्ताव तो आ गया था, ठीक है, वीर राघवाचारी ने नागपुर अधिवेशन में, लेकिन प्रस्ताव को स्वीकार किया था विशेष अधिवेशन में, ठीक है। यह कांग्रेस का 35वां अधिवेशन था। 1935 में जो हुआ था, कौन सा अधिवेशन था? और बहुत आसान है, 85 में स्थापना हुआ, 15 1920 में बने तो कितना हुआ? 35, ठीक है। 35वां अधिवेशन था। ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, हालांकि बीच में एक जगह गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि विशेष अधिवेशन को आप काउंट करेंगे तो 36वां हो जाएगा, ठीक है। इस अधिवेशन में देश में पहले और भाषाई आधारों पर प्रांतों का विभाजन करने की बात कही गई थी। विपिन चंद्र पाल और तिलक दोनों ही कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए। दूसरा स्टेटमेंट है, स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय का भी योगदान शामिल था। तो दूसरा का स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से सही है, लाला लाजपत राय जी का योगदान था स्वराज पार्टी के गठन में। पहला सही था, असहयोग के तो शुरू में समर्थक नहीं थे, लेकिन क्या गांधी जी के बाद में फेवर में हो गए थे? बिल्कुल हो गए थे, ठीक है। शुरू में असहयोग के समर्थक नहीं थे, लेकिन बाद में गांधी जी के विचारों से सहमत हो चुके थे। स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करेंगे, जब हुई थी कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, अलग से नहीं हुई थी। तो डाइट टाइम आपको ध्यान में रखेंगे, वो मतलब क्या था, उसके फाउंडिंग मेंबर में से थे, ठीक है। तो बताना स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना थी, ध्यान में रखना है। 1922 में आपका बांकेपुर अधिवेशन हुआ था। कितना बार बताएंगे? बिहार में। उसकी अध्यक्षता चितरंजन दास जी ने किया था, उसके ठीक 1 साल के बाद, ठीक है। हालांकि 1 साल के बाद दिसंबर में बांकीपुर नहीं था, सॉरी 12 हुआ था ना, बांकीपुर 12 गया। अरे 22 वाला गया होगा था, 22 वाला गया हो जाएगा, ठीक है। कांग्रेस की अधिवेशन हमेशा दिसंबर के महीने में होती थी, ठीक है। ध्यान, दिसंबर के महीने में होती थी। तो गया में दिसंबर में अधिवेशन हुआ, ठीक कुछ दिन के बाद तो 1 साल बढ़ गया ना, 1923 आ गया। और उसके बाद इन्होंने मतलब क्या किया था, तो पार्टी की स्थापना की थी 1923 में, और उसमें लाला लाजपत राय भी शामिल थे, ठीक है। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में होने वाले निम्नलिखित घटनाओं पे कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंबई अधिवेशन 1885 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय का कांग्रेस सूरत अधिवेशन 1907 में, ठीक है। मिलाना होगा, अब इधर भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और इधर एक कौन छूट गया? 4 गो था इसमें क्या? मुझे तो 3 ही दिख रहा है। बंगाल विभाजन का बंगाल विभाजन 1905 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मतलब 1 नंबर, फिर मतलब 3 नंबर,
फिर 2 नंबर, फिर 4 नंबर, 1 3 2 4 क्या हो जाएगा, 1 3 2 4। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, बाकी तारीख तो आप लोग को याद ही होगा, तो क्या ही बताना है। ठीक है, चलिए कुछ बता दे रहा हूँ यहाँ पे। अब चलिए कांग्रेस की स्थापना की बात करें, डफरिन के शासनकाल में होता है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे 1904 का जो अधिवेशन जो था, 1904 में एक अधिवेशन हुआ था, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बंबई में जो कांग्रेस के अधिवेशन 1904 में जब हुआ था, उस समय कौन था, हेनरी कॉटन की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, हालांकि पहला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, विदेशी अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के पहला विदेशी जॉर्ज यूले थे। ठीक है, जॉर्ज यूले थे। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, बाद में बंगाल विभाजन होती है, तो उस समय कर्जन का शासनकाल होता है। 1911 में जब दिल्ली जब राजधानी जब बनती है, तो हार्डी का शासनकाल होता है। ठीक है, 1906 में मतलब ढाका में जो स्थापना होती है मुस्लिम लीग की, उसमें आगा खान सलीमुल्लाह खान का योगदान होता है, सलीमुल्लाह खान। चलिए सूरत अधिवेशन की बात करें, 1907 में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करते हैं, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष करते हैं। हालांकि अधिवेशन को सफल नहीं माना जाता कि इसमें मारपीट हो गई थी और बड़े भयानक तरीके से मारपीट हुई थी, जूता चप्पल सब एक दूसरे पे चलाया गया था, तो यह अधिवेशन असफल हो गया था। ठीक है, इसको अधिवेशन ये पूरा हो ही नहीं पाता, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन 2 से 3 दिन चलती थी, पहले दिन ही मतलब इसमें लड़ाई पिटाई हो गई थी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए। ठीक है, तो मालवीय साहब 2 बार बने थे। कब बने थे, कितने बार बने थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे, मालवीय साहब की बात करेंगे, एक 1909 में। ठीक है, सर 1909 में। अच्छा, वो ठीक है, गोखले थे क्या 1905 में फिर? 1905 में गोखले साहब थे। ठीक है, 1909 में 19 टू 18। ठीक है, मतलब 9 क्या था, 9 दूनी 18, 9 टू 18। ठीक है, चलिए तो उसे 9 और 18 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 1909 वाला अधिवेशन अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1909 का जो अधिवेशन जो था, ये लाहौर अधिवेशन था। ठीक है, 1918 वाला अधिवेशन जो दिल्ली में था। ठीक है, तो एक लाहौर में हुआ, एक दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो 1909 वाला अधिवेशन में क्या रखी गई थी, इसमें प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क देना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा समझते हैं क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन की बात करेंगे तो निःशुल्क होनी चाहिए। अभी भी हमारे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन की बात करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट भी है। ठीक है, और प्राइमरी एजुकेशन क्या होता है, अभी भी मतलब फ्री है। ठीक है, कितने उम्र से कितने उम्र के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन मुफ्त में दिया जाता है, ठीक है, 6 to 14। ठीक है, ध्यान 6 से 14। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या है ये आपको मुफ्त मिलती है। ठीक है, अब 1918 वाला अधिवेशन जो था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की उपलब्धि है, नरम पंथियों का इस्तीफा था। ठीक है, तो 1918 में फिर से नरम पंथी जो थे कांग्रेस से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। बाकी ध्यान में रखना है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, 1918 वाला आपको ध्यान में यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मालवीय साहब की बात करेंगे तो 1909 में और 1918 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट तारीख है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और मालवीय साहब के एक प्रमुख इंपॉर्टेंट रोल क्या था, तो इन्होंने क्या चीज की स्थापना की थी, मदन मोहन मालवीय साहब बीएचयू की स्थापना की थी। इनको महामना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ, तो 27वां अधिवेशन बांकीपुर पे हुआ। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पे हुआ, बांकीपुर। कब का अधिवेशन था बांकीपुर वाला, ठीक है, तो 1912 का अधिवेशन था। ठीक है, तो बिहार में बात करेंगे तो 1912 का अधिवेशन। ठीक है, 1922 का अधिवेशन और 1940 का अधिवेशन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 22-40। हाँ ठीक है, 12, 22, 40 आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए 12 में बात करेंगे तो 12 में आपके कौन हो जाएंगे, तो 12 में आपके कौन हो जाएंगे, आर.एन. माधुरी, आर.एन. माधोलकर हो जाएंगे। ठीक है, 22 में क्या हो जाएंगे, 22 में सीआर दास। 40 में कौन हो जाएंगे, आजाद साहब। ठीक है, अबुल कलाम आजाद साहब थे। ठीक है, और यंगेस्ट, ठीक है, वह सबसे यंगेस्ट है, 40 में बनते हैं, कंटिन्यू कई वर्षों तक रहते हैं। ठीक है, 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ था, 1912 में किसकी मृत्यु हो गई थी, तो एओ हुम की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यह अधिवेशन अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि एओ हुम की मृत्यु हो गई थी, इसलिए कांग्रेस का पिता जो था एओ हुम को घोषित किया गया था। ठीक है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस का पिता, ठीक है, फादर ऑफ कांग्रेस, ठीक है, किसे घोषित किया गया, एओ हुम को घोषित किया गया। यह अधिवेशन अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नेहरू जी भी पहली बार फर्स्ट टाइम आए थे। ठीक है, नेहरू जी भी इसमें क्या किया था, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये इसलिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, अगेन वही क्वेश्चन, माधोलकर साहब। ठीक है, बांकीपुर पटना में हुआ था, ध्यान में रखेंगे, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, आई थिंक 69 में भी, 68 में भी पूछा है ये। चलो आप देखेंगे यहाँ पे,
निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो 1917 वाला अधिवेशन था, वहां पे महिला पहली बार बनी थी। तो 1917 वाले में कलकत्ता वाला में कौन महिला बनी थी? एसिन बेसेंट बनी थी। अगर भारतीय महिला की अगर बात करेगा तो 1925 में, ठीक है, 1925 में बात करेंगे। कौन सा अधिवेशन थी? कानपुर थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कानपुर। अगर पूछेगा किस महिला ने, ठीक है, किस महिला में कांग्रेस को सबसे पहले बार संबोधित किया था, तो उनका नाम क्या था? कादम्बिनी गांगुली। क्या नाम था? कादम्बिनी गांगुली की बात करेंगे। वो एक महिला थी और कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम स्नातक भी थी, ठीक है। और सी द फर्स्ट वोमेन इन इंडिया जो कि ग्रेजुएट हुई थी, कादम्बिनी गांगुली। उसने सबसे पहले बार कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित किया था। लेकिन भारतीय महिला की बात करेंगे जो कि मतलब कांग्रेस की अध्यक्षा रही थी, तो ध्यान में रखिएगा एनी बेसेंट साहिबा हो जाएगी, जो कि एनी बेसेंट साहिबा जो कि भारतीय नहीं थी, क्या नाम है इनका? सरोजनी नायडू, कानपुर में, ठीक है। दूसरी अगर भारतीय की बात करेंगे तो 1933 में चलेंगे, फिर से कलकत्ता चलेंगे और वहां पे कौन बन जाएगी? नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है। क्या नाम है? नलिनी सेन गुप्ता बन जाएगी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सरोजनी नायडू कानपुर, नलिनी सेन गुप्ता कलकत्ता, ठीक है। उसके बाद आई थिंक कोई भारतीय तो नहीं बनी थी। उसके बाद सोनिया गांधी जो बनती है, जो कि जीवन भर के लिए बनती है, अभी भी शायद वही होगी, ठीक है। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था, जो प्रथम महिला थी और ये विदेशी थी। कहां से आई थी एनी बेसेंट साहिबा? कहां से आई थी? आयरलैंड, ठीक है, आयरिश थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, आयरिश महिला थी, ठीक है। और यहाँ ध्यान में रखेगा, ठीक है। एक और भी महिला भारत में बहुत पॉपुलर है, जो कि बाहर से आके काफी पॉपुलर हो गई। उनका नाम मैडम बीका जी कामा है क्या? नहीं, मैडम बीका जी वो तो भारतीय मूल से थी, ठीक है। क्या नाम था उनका? अरे ये मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कहाँ के थे? बलवत्स की, अल्बानिया। वो अल्बानिया के थे, ठीक है। मदर टेरेसा कहाँ के थी? अल्बानिया के थी, हाँ। उनको भारतीय नागरिकता मिल गया था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1970 में कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सर्वप्रथम तिरंगे झंडे कांग्रेस ने अपनाया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, 1917 का जो अधिवेशन जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को अपनाया गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? फिर से वही बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगी। निम्नलिखित कथनों में विचार करना। एनी बेसेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ सत्र की अध्यक्षता की। नहीं था। लखनऊ सत्र की अध्यक्षता किसने की थी 1916 वाला? ये अंबिका चरण मजूमदार। क्या हो जाएगा? अंबिका चरण मजूमदार हो गए, ठीक है। इसमें क्या रखा गया था? तो इसमें मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव रखी गई थी, ठीक है। अब हाँ, बिल्कुल यूनिफिकेशन किया था और इसमें तुष्टीकरण की नींव रखी गई थी, ठीक है। आप चलते हैं, महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव में कांग्रेस वार्षिक अध्यक्षता की थी, तो ये भी आपका सही है। जेल से निकले सीधे अध्यक्ष बन गए। तो 1 या 3 की बात करेंगे तो 1 या 3 की बात करेंगे, सही है। बाकी जो ऑप्शन थे वो गलत है, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे, वही सारी बात है, क्या बताऊं, ठीक है। 1916 में क्या होता है? अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष बनते हैं। नरम दल गरम दल के साथ समझौता हो जाता है, साथ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता भी हो गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें भूमिका जो थी लाला लाजपत राय का बहुत बड़ा योगदान था, साथ में एनी बेसेंट जी की भी बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। बात करेंगे, महात्मा गांधी ने केवल 1924 में कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू कानपुर से 1925 में प्रथम भारतीय महिला था जो कि जिन्होंने अध्यक्षता को संभाला था। अमृतसर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु उन्होंने किससे सहयोग हेतु चुना गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए तो, बिना ऐसे बता सकते हैं क्या? क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो केलकर साहब, ठीक है, आईवी सेन। अरे पॉपुलर नाम नहीं, उसे छांट लेना चाहिए था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आप लोग को सर आवाज नहीं आ रही है। महोदय, साउंड गया सर। हाँ, तो लाइट कट गई तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? लाइट कटने के बाद वाईफाई का नेटवर्क भाग जाती है। अभी जा रहा आवाज? हेलो, जी सर आ रही है आवाज। आवाज आ रही। स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा। जी सर। पता है तो आप कैसे जाने? तो मुझे यहाँ पे नहीं शो करेगा, हम यहाँ से सेट करते हैं तो मुझे नहीं पता चलेगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
फिर भी हम जान के पूछते रहते हैं आप लोग से। चलिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो कौन थे? एनसी केलकर साहब और आईवी सेन साहब थे, ठीक है। इनको क्या किया गया, तो आपका जो 1919 का जो अधिवेशन जो था, उसमें इनको महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का संविधान लिखने हेतु इनको आमंत्रित किया गया था, चुना गया था, ठीक है। इनको एनसी केलकर साहब और आईवी सेन साहब को, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे तो क्या है वहां पे और भी देखेंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1919 अमृतसर के प्रस्ताव के अनुसार गांधी जी के द्वारा, ठीक है, कांग्रेस का नया संविधान लिखते हुए एनसी केलकर और, ठीक है, आईवी सेन को सहयोग हेतु चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता विजय राघव, ठीक है, चेरियार ने की थी? कौन सा अधिवेशन था? नागपुर सेशन। 16 बताइए। 20 नागपुर वाला। नागपुर अधिवेशन, ठीक है। ये विशेष वाला नहीं था। 1920 में 2 अधिवेशन हुआ। अगर विशेष पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? लाला साहब, कोलकाता, लाजपत। लाला जी, ठीक है। ध्यान में, लाला जी जो जाएंगे विशेष अधिवेशन वाले में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1920 वाला अधिवेशन जो था विजय राघवाचार्य ने किया था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में अंबिका चरण मजूमदार। 1922 में गया अधिवेशन देशबंधु चित्तरंजन दास साहब, ठीक है। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन तक गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई? ठीक है, तो गांधी जी ने अपना आत्मकथा जो लिखना जो शुरू किया था, ये एक्सपेरिमेंट विद मजेदार 1934। किस अधिवेशन, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन तक, ठीक है, गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई, ठीक है। हरिपुरा 27 वगैरह भी तक होगा, नहीं, 14 से 20, 1920 तक। 1920 तक लिखा हुआ है, ठीक है। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रूथ में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 तक के घटनाक्रम की जानकारी मिलती है। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान निर्मित किया गया था, ठीक है। तो नागपुर अधिवेशन की बात करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ था? कांग्रेस का संविधान निर्मित किया गया था। हम इसका 60 से 70 एपिसोड हम सुन गए थे, बहुत ज्यादा 150 एपिसोड है, पूरा हम नहीं कर पाए थे। कांग्रेस का संविधान 1960 में बन गया था। यहाँ क्या हुआ? हाँ, अमेंड हुआ था नागपुर में, संशोधन किया गया था। यहाँ पे 1960 में अमेंड सर किया बन गया था, अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे 1921 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा? तो 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने, ठीक है, संपूर्ण स्वराज को, अभी जवाहरलाल नेहरू पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, ठीक है, हसरत मोहानी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू में पॉलिटिक्स में आते 1928 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हसरत मोहानी की बात करेंगे तो 1921 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज का कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा? तो ध्यान रखिए, हसरत मोहानी, ठीक है। हसरत मोहानी की बात करेंगे, पहली, ठीक है, पहली बार संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन यह प्रस्ताव असफल रहा। इस अधिनियम की अध्यक्षता हकीम अजमल खान, ठीक है, हकीम अजमल खान, जो कि प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष ने किया था। हकीम अजमल खान के जन्म तिथि पे क्या मनाते पता है आपको भारत में? आयुर्वेद दिवस या यूनानी दिवस मनाते हैं, ठीक है। यूनानी क्या होता है? यूनानी दवा से रिलेटेड होता है, यूनानी दिवस कुछ मनाते हैं, यूनानी आयुर्वेद ऐसे कुछ होता है। हकीम अजमल खान के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी, वहां पे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को पारित किया गया था, टोटल इंडिपेंडेंस, ठीक है। चलिए बताना है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्ताव किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? ठीक है, किसने कहा? हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आजाद या फिर मजहरुल हक? किसने किया था? हसरत मोहानी, ठीक है, मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है, राष्ट्रीय नेता थे, ठीक है, राष्ट्रवादी नेता थे। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? बीपीएससी में पूछा होगा पक्का, किसने किया था? तो शिया दास ने किया था, ठीक है। और 1922 वाला गया अधिवेशन, ठीक है। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? फिर क्वेश्चन तो कौन हो जाएंगे? चित्तरंजन दास साहब, ठीक है, शिया दास साहब, ठीक है। अब आते हैं, आगे चलते हैं। बताना, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बेलगांव में, ठीक है, 1924 वाला बेलगांव में, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, आसान क्वेश्चन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, अगेन क्वेश्चन रिपीटिंग, तो क्या हो जाएगा? बेलगांव। बेलगांव किस राज्य में पड़ता है? बेलगांव कर्नाटक, कर्नाटक में, ठीक है। महात्मा गांधी को सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, निम्न में से किस अधिवेशन में घटित हुआ? तो फिर से रिपीटेड है, तो क्या बताएंगे? बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, किसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था? बताइए। इसमें नहीं होगा। लाहौर अधिवेशन में गांधी जी थे? नहीं थे वो, वही लग रहा है, वही लाहौर नहीं होना चाहिए। देख लेता हूँ क्या आंसर है,
ठीक है, त्रिपुरी ले रहा है। ठीक है, त्रिपुरा अधिवेशन में वामपंथी वर्चस्व के कारण गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, अपने प्रतिनिधि के रूप में गोविंद वल्लभ पंत को भेजा था। ठीक है, किसे भेजा था? गोविंद वल्लभ पंत को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा था। ठीक है, इसी अधिवेशन में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी के द्वारा समर्थित पक्तावी सीतारमैया जी को पराजित करके अध्यक्षता की, परंतु विवाद के कारण अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया। तब जाकर अध्यक्षता किसने संभाली? तब जाकर अध्यक्षता की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, राजेंद्र बाबू ने संभाली थी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और एक प्रश्न और भी मुझे यहाँ से याद आ रहा था। हाँ, उसके बाद बताओ 1939 में उन्होंने क्या स्थापना किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। कौन सा किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। ठीक है, ये कोई बाहर से कोई पार्टी नहीं थी। ठीक है, कांग्रेस के अंदर ही थी। ठीक है, कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस से बाहर की थी ना, जैसे सीआर नहीं, ये भी पार्टी नहीं, यह भी कांग्रेस के अंदर ही थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। और यहाँ पे इन्होंने कहा था कि देखो हम आपकी सोच से आगे है। ठीक है, मतलब इस पार्टी के अंदर ही इसकी भी स्थापना की गई थी। पार्टी के कुछ लोग जो थे इसके समर्थक भी थे। ठीक है, झारखंड में किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना झारखंड में, झारखंड में ही हुआ था सर, कहीं पे, आई थिंक यहाँ पे देखना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक झारखंड में ही है। ठीक है, देख लीजिए ना कहाँ पे हुआ था, याद नहीं मुझे। किस वर्ष में एक महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी? कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी। 25 में बनी थी ना। क्या बोलनी थी? अच्छा, भारतीय है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, कब कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो फिर से क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगी? सरोजिनी नायडू साहिबा। ठीक है, कौन हो जाएगी? सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार करना है। ठीक है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला है। ठीक है, तो ये तो भारतीय नहीं लगा रही, तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, सिया दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष किया तब वो जेल में थे। सिया दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो जेल में थे। जेल में सिया दास को बना दिया गया था। थे तो 19 बनाया गया था। सिया दास वॉज इन प्रिजन। सिया दास ने जो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, सिया दास गया में ये सिया दास वाला जो गया में जो हुआ था उस समय जेल में थे। ये जेल में नहीं थे। अरे ठीक है, देखता हूँ। ठीक है, एलन ऑक्टेनहुम प्रथम ब्रिटिश नागरिक जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो ये गलत है आपका। ठीक है, ये गलत। अल्फ्रेड बेग 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये सही है। ठीक है, मतलब इसका 2 और 4 सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, 2 और 4 सही है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखेंगे कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कलकत्ता के अधिवेशन में बनी थी 1917 में, जबकि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कानपुर में। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। कांग्रेस के क्या बने थे? तो महासचिव बने थे। ठीक है, ध्यान रखिए, 1825 में कांग्रेस के महासचिव बने थे और जीवन भर महासचिव रहे थे। ठीक है, 1894 मद्रास अधिवेशन में अल्फ्रेड बेब ने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो सबसे पहले यूले साहब थे, फिर अल्फ्रेड बेब आते, फिर हेनरी कॉटन आते हैं। ये सब रिपीट होते रहते। 3-4 विदेशी का नाम है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अंसारी साहब कहाँ पे थे? ये पूर्वोत्तर भारत के थे क्या? अंसारी मद्रास में होना चाहिए। ठीक है, सरोजिनी नायडू की बात है कानपुर में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की बात करें हरिपुरा में, पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करें नासिक में। बताइए। हमीद अंसारी मद्रास। हाँ, तो हमीद अंसारी बताइए कहाँ गए? इधर किधर है ये? बताइए। इनका विरासत इतना है यार। इनके भतीजा की बात करेंगे तो कौन थे? तो देश के उपराष्ट्रपति बने 2 बार के। ठीक है, और पोता जो बना था देश का सबसे बड़ा अपराधी बना, क्रिमिनल, जो कि मारा गया। ठीक है, आतिक अंसारी, इन्हीं के खानदान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो 42वां कांग्रेस सम्मेलन दिसंबर 1927 में मद्रास में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो एम ए अंसारी साहब ने की। 40वां कांग्रेस अधिवेशन 1925 में कानपुर में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता नायडू साहिबा ने की। ठीक है, ध्यान रखें। 51वां कांग्रेस सम्मेलन फरवरी 1938 में हरिपुरा में संपन्न हुआ। अध्यक्षता किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। गुजरात नहीं, मध्य प्रदेश। ये हरिपुरा के साथ थोड़ा विवाद है। कभी इसका आंसर महाराष्ट्र नहीं, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। हरिपुरा गुजरात में। ठीक है, गुजरात इसका आंसर कई जगह पे देखा। त्रिपुरी जो है ना, मध्य प्रदेश जबलपुर के पास में एक जगह त्रिपुरी है। ठीक है, वहां पे वंश वहां से बना था। त्रिपुरी के पास एक वंश जिसको बोले कलचुरी वंश। कलचुरी।
कलचुरीबंद जो था तिरपुरी ही उसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। तो ये जबलपुर के पास में पड़ता है, ठीक है, तिरपुरी वहां पे, ठीक है। 56वां कांग्रेस सम्मेलन की 1950 में संपन्न हुआ, इसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने किया था, ठीक है। कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया, कब किया? भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पहली बार कब पारित किया? 1927 को, 1915 को, 1935 को, 1942 को, कब किया? तो ध्यान रखेंगे 1927 में, ठीक है। 1927 में कौन सा अधिवेशन था? मद्रास अधिवेशन, ठीक है। अध्यक्षता किसने की? तो अंसारी साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, अंसारी साहब ने, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। अब बाद में जाकर 29 में क्या आता है? पूर्ण स्वराज की मांग आता है, ठीक है, जिसका डिमांड कौन कर? नेहरू जी और साथ में सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, जो कि मतलब पूर्ण स्वराज के लक्ष्य में क्या थे? बात करते थे, ठीक है। देखेंगे इसी कांग्रेस के अंदर इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की भी स्थापना हुई थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो लाहौर अधिवेशन का तो किया था, लखनऊ अधिवेशन का भी किया था, रामगढ़ का नहीं किया था, ठीक है। तो रामगढ़ में कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद साहब हो जाएंगे, ठीक है। रामगढ़ उस समय का बिहार, अभी तो झारखंड में पड़ता है, ठीक है। फैजपुर अधिवेशन 1937, लखनऊ 1936 कंटिन्यू था, लाहौर अधिवेशन 1929 तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे यहाँ पे 1931 के कराची कांग्रेस के कराची अधिवेशन के मूल अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगर पूछेगा 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा? तो हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखिए वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा? तो वल्लभ भाई पटेल आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट का ड्राफ्ट किसने तैयार किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर आपका आंसर? तो फिर आपका नेहरू जी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, आपके अध्यक्षता पूछ रहा है कि क्या आपसे पूछा जा रहा है, उसके अनुसार ही आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। ध्यान में से आप लोग रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे आप देखोगे तो यहाँ पे गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता के मंजूरी देने के बाद, ठीक है, 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। और कांग्रेस ने यह घोषणा की थी कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी भी जरूरी है। यह भी कराची अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में ही गांधी जी को क्या दिखाया गया? क्या दिखाया गया? काला झंडा। काला झंडा, ठीक है, काला झंडा दिखाया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। काला झंडा दिखाया गया, कि झंडा ऐसे होता है ना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गांधी जी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी हाँ बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे गांधी मर सकता है और गांधीवादी है। नेहरू जी ने भी एक बात कहा था, कोई आदमी चाहे तो, ठीक है, बाद में कहा था, नहीं गोडसे के समय कहा था, मतलब कोई आदमी गोडसे एक दिन में बन सकता है लेकिन गांधी बनने में जिंदगी बीत जाती है, ठीक है। नेहरू कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन मूल अधिकारों का जो प्रारूप समिति जो था वो किनके द्वारा तैयार किया गया था? नेहरू। ठीक है, नेहरू जी के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या ये लोग कन्वर्सेशन करते रहता था, कितना फालतू समय ये लोग। चलिए अब चलते हैं 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया? किसने किया? तो बता देंगे फिर से, तो जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं तो देखेंगे नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, उन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए बताना है। महात्मा गांधी 1924 में, ये सबसे पहली बार कब बने? तो 1929 में पहली बार बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में, सुरेंद्र नायडू 1925 में, ठीक है, 1925। गलती लिख दी है 25 में, ठीक है। मतलब 1 और 4, 1 4 2 3, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। हालांकि नेहरू जी कब बने? 1929 में बने, 1936 में बने, ठीक है, 1937 में बने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब फिर 1938 में बनाने के लिए जब इनको बोला जा रहा था, 1938 नहीं 1939 में जब इनको बनने के लिए बोला जा रहा था तो इन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि वहां पे मतलब क्या हो गया था, दिक्कत उत्पन्न हो गई थी सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर। तब फिर मतलब किनको बनाया गया? तो इनको बनाया गया, तो ध्यान में रखेंगे, मजूमदार को। बहुत सुंदर अवार्ड आपको मिलना चाहिए, मानसून अवार्ड गोes to संजना झा, ठीक है। किसको बनाया गया था? राजेंद्र बाबू को, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र बाबू को बनाया गया, ठीक है। हम भी वही सोच रहे थे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था, ठीक है।
तो जाहिर सी बात है 1935 को अस्वीकार करने के लिए 1936 वाला अधिवेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। और 1936 का जो लखनऊ सेशन जो था, ध्यान में रखिएगा, बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या किया गया, इसकी अध्यक्षता नेहरू जी कर रहे थे। लखनऊ सेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये अंबिका चरण मजूमदार वाला लखनऊ नहीं है, ठीक है, नेहरू जी वाला 1936 वाला लखनऊ है। 1919 वाला लखनऊ है अंबिका चरण मजूमदार वाला, जिसमें कांग्रेस में नरम दल गरम दल की मेल हो गई थी, ठीक है। मतलब सूरत में बिछड़े, 1916 में, सॉरी, सूरत में बिछड़े, लखनऊ में मिल गए, सॉरी 1916 में, ठीक है। ये 36 वाला लखनऊ अधिवेशन नेहरू जी, ठीक है। भारत सरकार नियम 1935 का आधार साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, ठीक है। मतलब 1935 का जो आधार क्या बना, साइमन कमीशन का रिपोर्ट ही था, ठीक है। इस कमीशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में अस्वीकार किया गया। कांग्रेस ने उसकी जगह संविधान निर्माण समिति की गठन की मांग रखी, इसका चुनाव, ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पे हो, फिर वो स्वतंत्र भारत का संविधान बनाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो हरिपुरा क्या हो जाएंगे, एससी बोस। एससी बोस, ठीक है। क्या हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है। अब चलेंगे आगे, चलेंगे तो 1938 में हरिपुरा, हरिपुरा देख लीजिए गुजरात में पड़ता है, कहीं कहीं पे महाराष्ट्र भी दिया रहता है, ठीक है, विवाद हो जाता है ये, ठीक है, क्योंकि ये विवादित क्षेत्र भी है, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में ये बीच का जगह है, ठीक है। तो कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र में है, आधा इसका है, ठीक है, तो इसलिए भी विवाद होता है, ठीक है। बेलगांव का भी विवाद होता है, कहीं कहीं पे बेलगाव आप महाराष्ट्र भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बेलगाव जो है ना कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है, ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। जैसे कि आप यहाँ पे तिलक साहब ने जब अपना वो शुरू किया था ना, क्या शुरू किया था तिलक जी ने, होम रूल, तो बेलगांव में ही मतलब उनका प्रस्ताव रखा था, वहां पे आंसर महाराष्ट्र ले लेता है, ठीक है। तो बेलगांव में कर्नाटक और ध्यान में रखें महाराष्ट्र के बीच में है, गुजरात और महाराष्ट्र में हरिपुरा है, इसलिए आंसर कभी कभी इसका विवादित होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब चलेंगे आगे, ठीक है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था, तो यहाँ पे नामित किसने किया था, तो यहाँ पे राजेंद्र बाबू ने, ठीक है। तो राजेंद्र बाबू ने इनको अध्यक्ष के रूप में क्या किया था, नामित किया था, ठीक है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी को निर्वाचित, ठीक है। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में निम्नलिखित राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखेंगे गुजरात हो जाएगा, ठीक है। अब 1939 वाला त्रिपुरी की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग करने की वकालत की, वो कौन थे, बताइए, ठीक है, कौन हो गए, तो सुभाष चंद्र बोस, बोस हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, ठीक है, रोमन लिपि के लिए, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय हिंदी एवं उर्दू भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की भी मतलब क्या की थी, वकालत की थी, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में हरिपुरा कांग्रेस 1938 किस कारण से मील का पत्थर बनी, ठीक है, तो किस कारण से मील की पत्थर बनी, इसमें ब्रिटिश 1938 वाला, इसमें जवाहरलाल नेहरू के भारत नहीं, ठीक है, हाँ, योजना यह 19 यही होना चाहिए, ठीक है, सी लिया है क्या, ठीक है, मतलब यह योजना आयोग के विचार को प्रारंभ करने हेतु, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसे बनाया गया था, सुभाष चंद्र बोस को नहीं, ये योजना आयोग का अध्यक्ष नेहरू को बनाया गया था, ठीक है। ये राष्ट्रीय योजना आयोग नहीं है, राष्ट्रीय योजना समिति जो थी ना, उसकी अध्यक्षता नेहरू जी कर रहे थे, हालांकि मतलब अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, ठीक है। 1938 में जो कांग्रेस की जो समिति के आधार पे योजना समिति जो बनती है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, नेहरू जी कर रहे थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी का तो गांधी जी विरोध किए थे कि ये लोग इंडस्ट्री, बिल्कुल, आप यहाँ पे देखेंगे, हाँ, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इस समिति में और कौन कौन लगते हैं, मेघनाथ साहा थे जो कि वैज्ञानिक होते हैं, विश्वेश्वरैया साहब थे जो कि भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग वाटर इंजीनियरिंग में इनका कोई जोड़ा नहीं था, केटी शाह साहब थे, ठीक है, संविधानविद। इस सबके सब जो थे, इन्होंने भविष्य के आजाद भारत के लिए पुनर्निर्माण की खाका तैयार करने का कार्य किया गया। इनमें से कौन सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो अबुल कलाम आजाद बने, 40 साल की उम्र में बन जाते हैं, ठीक है। कितने साल का उम्र दिया, 35 दिया हुआ, अच्छा 35 ही है, ठीक है, 35 नहीं, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम जी का जन्म 1888 में हुआ था, कहाँ हुआ था, सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था। 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक है, तो सबसे कम उम्र में भी और सबसे लंबे समय तक भी, ठीक है। और 1940 से लेके, ठीक है, 1940 से लेके कंटिन्यू 1946 तक मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग भी हो गए, ठीक है। क्रिप्स मिशन की बात करेंगे, क्रिप्स मिशन के साथ डील करने के लिए इनको चुना गया था, बेबल के साथ भी डील करने के लिए भी इनको चुना गया था, ठीक है, तो काफी विद्वान पर्सन थे
और हम लोग इनके जन्मदिन पे कौन सा दिवस मनाते हैं? कौन सा दिवस मनाते हैं? शिक्षा वाला। शिक्षा दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 नवंबर है क्या? शिक्षा दिवस चेक कर लीजिए, देख लीजिए क्या है, तारीख याद नहीं आ रहा है। शिक्षा दिवस मनाते हैं, 5 ठीक है। या 7 सितंबर करीब। वो टीचर्स डे होता है, ठीक है, 5 सितंबर को, ठीक है। निम्नलिखित में से नवंबर में मनाते हैं, इतना तो पता शिक्षा दिवस, और तारीख देख दीजिए क्या। शिक्षा दिवस चेक करके बताइए क्या होता है। निम्नलिखित मिला शिक्षा दिवस? कंफर्म कीजिए कोई आदमी, तभी आगे बढ़ेंगे। 11 नवंबर बिल्कुल सही है सर। तो मैं लिख दिया था, ठीक है। एजुकेशन डे है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा? तो क्या हो जाएंगे? अबुल कलाम आजाद साहब, ठीक है। क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद साहब थे। कब से कब तक थे? तो 40 से लेके 46 तक। रीजन क्या था? तो बीच में क्या भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया, विश्व युद्ध शुरू हो गया, इसलिए कांग्रेस की कोई अधिवेशन भी नहीं होती है, ठीक है। वो कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन पर लॉर्ड बेबल दोनों वार्ता में पार्टिसिपेट किया? तो फिर से अबुल कलाम आजाद साहब, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे, मिलाना है। अबुल कलाम आजाद साहब कहाँ पे थे? तो आपको रामगढ़, रामगढ़ 1940। सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो कानपुर में। मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे, राजेंद्र बाबू कहाँ पे थे? राजेंद्र बाबू बॉम्बे में रहे होंगे, बॉम्बे में रहे होंगे, ठीक है। अमृतसर 1919 में मोतीलाल नेहरू रहे होंगे, ठीक है। मिला लीजिए एक बार, ठीक है। राजेंद्र बाबू बम्बई में थे, ठीक है। मोतीलाल नेहरू 1919 वाला में, सरोजिनी नायडू 1925 में, अबुल कलाम आजाद साहब 1940 वाला में, ठीक है। आप चलते आगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। गांधी इरविन पैक्ट की बात करेंगे तो कब हुआ? गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में, ठीक है। एक्सिक्यूटिव अब राजगुरु की बात करेंगे, ये भी 1931 में, लेकिन ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सुनिए एक मिनट, सबसे पहले क्या होगा? तो आपका लाहौर अधिवेशन तो पहले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मतलब क्या होता है ना, उसके बाद मतलब होता है गांधी इरविन 5 मार्च। क्योंकि जब राजगुरु जी का एक्सिक्यूटिंग की बात करेंगे हो जाता है, उसके बाद आपको कराची अधिवेशन होता है, ठीक है। मतलब 4 के बाद 3 होगा, ठीक है। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लिए, दिया ही नहीं क्या ऑप्शन? 23 मार्च क्या? भगत सिंह और इनको दिया गया था। हाँ, तो इसका आंसर क्या है? 4 के बाद 3, 4 के बाद 3। सुनिए ना, पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले 1 नंबर घटना होगा, ठीक है, लाहौर अधिवेशन होगा। उसके बाद कौन सा होगा? गांधी इरविन पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कराची अधिवेशन। उसके बाद मतलब क्या होता है? फांसी दे दिया जाता है, ठीक है। जब फांसी जब दे दिया जाता है ना, तब ना गांधी जी मतलब कराची अधिवेशन पहुंचे तो उनका स्वागत किया जाता है काला झंडा से, जी जी, ठीक है। तो 29 से लेके 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 5 और 1931 को दिल्ली पैक्ट के रूप में जानते हैं, इसको गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 26 से लेकर 31 मार्च 1931 को हुआ। 23 मार्च 1921 को राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 54वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी साहब ने की थी। तो आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? कृपलानी साहब ने किया था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब यहीं से हम लोग इसको एंड करेंगे, ठीक है। 151 तक करा दिया हूँ। कल यहाँ से 100 आगे 50 क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है? पढ़ कर आना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 50 क्वेश्चन कल की क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। मतलब 2 ही है क्या? अरे समाप्त करना चाहिए, ये सब बताते नहीं अपने। रजनी पामदत्त, ठीक है, रजनी पामदत्त ने किताब निकाला जिसको आप लोग बहुत पढ़ते हैं। बता सकते कौन सा किताब है? क्योंकि एक समय हर ट्रेन में, हर बस में पढ़ा जाता था, हर दुकान पर मिलता था, हर चौराहा पर मिलता था। इंडिया टुडे रजनी पामदत्त का, बिल्कुल, ठीक है। रजनी पामदत्त ने कहा तो साम्राज्यवाद से लड़ते भी है और सहयोग भी करते हैं, ठीक है। उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में कहा था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कहा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हालांकि वो इंडिया टुडे अभी जो दुकान पर मिलता वो नहीं है, उससे मतलब याद करवाने के लिए दूसरा इंडिया टुडे। तो साम्राज्यवाद से लड़ते भी है, सहयोग भी करते हैं। रजनी पामदत्त के कथन कांग्रेस के नरमपंथी विचारधारा को नेताओं के संदर्भ में किया गया। लाला लाजपत राय ने अपने लेख में कांग्रेस के संबंध में विचार व्यक्त किया। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों को प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या फिर योजनाबद्ध किया गया था, ठीक है। स्टेटमेंट रजनी पामदत्त का।
किसने कहा था कि कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, नहीं उनके द्वारा सोचा हुआ योजनाबद्ध। ठीक है, तो इनका स्टेटमेंट है, तो लाला साहब का है। ठीक है, सर सैयद अहमद खान कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं, कांग्रेस के कभी सदस्य नहीं बने। ठीक है, कांग्रेस के सदस्य कभी भी सर सैयद अहमद खान नहीं रहे थे, जबकि उस समय समकालीन जिसमें कांग्रेस की स्थापना हुई उसमें भारत के बहुत बड़े नेताओं में से एक थे, लेकिन कभी भी कांग्रेस के सदस्य नहीं बने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 में, ठीक है, पहचान प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। ठीक है, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार किया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, 1920 में बात करेंगे तो 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सी रघुवाचारी ने की थी। ठीक है, प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। 1948 में संविधान सभा ने एस.के. धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति भी की थी। आयोग ने भाषा के आधार पर, ठीक है, गठन को क्या किया था, नकार किया था। उसके बाद जेपीपी समिति बनती है, उसने भी वही सुझाव दिया था। अब कल के क्लास में लोग पढ़ेंगे बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, कितना क्वेश्चन है इसमें? बहुत सारा क्वेश्चन होगा इसमें भी, इसको भी बांट देता हूँ क्लास में। ठीक है, कितने क्वेश्चन है इसमें? ज्यादा नहीं है। ठीक है, 49 क्वेश्चन है, कल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कल आपका यही चैप्टर को आपको कर आना है, इसी तरह से टारगेट पढ़ते हुए आपको समाप्त होने जाएगा। ठीक है, तो कल इसको आराम से करके आइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं रात वाली क्लास में। ठीक है, 49 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, सभी लोग उसको पढ़कर आइएगा। पीडीएफ ऑलरेडी, पीडीएफ प्रीलिम्स का जो पीडीएफ वाला ग्रुप है उसमें डाला हुआ है, और ग्रुप में ऑलरेडी लिंक भी है। ठीक है, चलिए शुक्रिया।